आज की इस आराधना को शुरू करेंगे, अपने परमेश्वर के सम्मुख आएंगे, जबकि आज हम पुनरुत्थान पर्व के पश्चात छठवां रविवार मना रहे हैं। आइए अपने सर को झुकाएंगे, प्रार्थना मांगे। महाजीव सामर्थी परमेश्वर, आपकी अगुवाई, आपकी सामर्थ को चाहते हैं, जबकि प्रभु परमेश्वर हम सब आज की इस आराधना में सम्मिलित हैं और आप में होकर प्रभु परमेश्वर अपने स्तुति बलिदानों को, अपनी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को और अपने वचन के मनन चिंतन को आपकी ओर प्रभु परमेश्वर बढ़ाते हैं और साथ ही साथ आपकी ओर से प्राप्त करते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं कि आपकी अगुवाई, आपकी सामर्थ हमें से प्रत्येक के साथ हो, कि जब प्रभु परमेश्वर अपने स्तुति बलिदानों को आपकी ओर बढ़ाते हैं, अपनी प्रार्थनाओं को आपकी ओर बढ़ाते हैं और आपसे वचन बूझने की शक्ति हासिल करते हैं और आपसे प्रभु उस वचन की आशीष को प्राप्त करते हैं, उन्हें पाए कि हम इस बात की समझ और परख को रखने वाले हों कि प्रभु हमारा पृथ्वी सरीखा डेरा कितना प्रभु परमेश्वर टेम्पररी है, कितना अस्थाई है, और प्रभु परमेश्वर इसलिए आवश्यक है कि हम विशेष रूप से आपकी ओर, जो प्रभु परमेश्वर हमें एक स्थायी डेरा देते हैं, निरंतर अपने ध्यान को लगाए रखें। सब कुछ में सारा आदर महिमा आपको देते, हम सब अपने आप को आपके हाथों में अर्पित करते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। आइए हम परमेश्वर की हम सताइश में मिलकर गीत गाएंगे। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। देखेगा सारा जहां, आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां।
तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। आज के पहले पाठ के लिए हम निकालेंगे प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 7वां अध्याय, प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और उसकी 54वीं आयत से लेकर आखिरी आयत तक। प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 7वां अध्याय उसकी 54वीं आयत से लेकर उसकी आखिरी आयत तक। यहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पांव के पास उतार कर रख दिए। वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वो यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा, और यह कहकर वह सो गया। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम अपने नए नियम के पाठ के लिए या दूसरे पाठ के लिए निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसकी 44वीं आयत से लेकर उसकी आखिरी आयत तक। लूका उसका 24वां अध्याय उसकी 44वीं आयत से लेकर उसकी आखिरी आयत तक। यहां इस प्रकार लिखा है, फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी, कि अवश्य है कि जितने बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी हैं सब पूरी हो। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों की गवाह हो, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, कि जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। तब वह उन्हें बैतनिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी, और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। तब वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए और वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। ये परमेश्वर का पवित्र कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। आइए हम इससे पूर्व के वचन में जाएं, अपने प्रभु परमेश्वर के सम्मुख आएंगे, स्तुति और आराधना में समय व्यतीत करेंगे और इस गीत के जरिए से प्रभु परमेश्वर को अपने जीवनों के लिए, हर एक बात के लिए धन्यवाद अर्पित करेंगे।
से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया
यीशु धन्यवाद करता धन्यवाद 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 पुत्र प्रभु यीशु मसीह के करीब आने से हम सब की जिंदगियां बदल गई। हम सब प्रभु परमेश्वर आपके उद्धार में सम्मिलित कर दिए गए और सच में इस बात का हम धन्यवाद निरंतर प्रभु परमेश्वर अपने ज़बानों से अपने जीवनों से बयां करेंगे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि विशेष रूप से जब आपने हम सबको इस संक्रमण में भी प्रभु सुरक्षित रखा है, प्रभु हम आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं। तो प्रभु साथ ही साथ इस धन्यवाद के साथ हम उन सबके जीवनों को, परिवारों को याद करते हैं जो इस प्रभु परमेश्वर महामारी से प्रभु परमेश्वर संक्रमित हैं, जिनके परिवारों में क्षति हुई है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपने अनुग्रह के हाथों को बढ़ाएं, उनके आंसुओं को पोंछें, क्योंकि प्रभु हमारे शब्द उनके आंसुओं को नहीं पोंछ सकते, बल्कि प्रभु परमेश्वर आपकी शांति जो सारी समझ से परे है उनको शांत कर सकती है। प्रभु अनुग्रहित करें। धन्यवाद के साथ प्रभु परमेश्वर हम सब आपके सम्मुख आते हैं। जब हमने अपने जीवनों को तैयार किया है, हृदयों को तैयार करा है कि हम आपके वचन को ग्रहण करें, तो प्रभु आपका अनुग्रह इस रूप से हमारे ऊपर प्रभु परमेश्वर प्रकट किया जाए, उंडेला जाए कि प्रभु आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम वचन को सुनने वाले और उसको ग्रहण करने वाले बन सके। प्रभु वचन के बोलने और सुनने दोनों पर आपकी अगुवाई मांगते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद अर्पित करते हैं आज के इस दिन के लिए जो प्रभु ने हम सबको दिया। और आज का विषय जो हमारे कलीसियाई मनन चिंतन के लिए लिया गया है वो है हमारा प्रभु परमेश्वर जो स्वर्गारोहित हो गया है, वो चाहता है कि हम सब विश्वास में एक किए जाएं। हमारा प्रभु यीशु जो स्वर्गारोहित हो गया है, वो चाहता है कि हम सब उसके जो विश्वास करने वाले हैं विश्वास में एक हो जाएं। हम सब इस सप्ताह में हम सब ने इस बात को स्मरण किया होगा, और जिन्होंने नहीं किया उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बृहस्पतिवार को यानी थर्सडे को एसेंशन डे था, और विशेष रूप से जिन चर्चेस का नाम एसेंशन में रखा गया है वो चर्चेस उस दिन विशेष आराधनाओं को करते हैं, और हम रविवार को इस एसेंशन डे को याद करते हैं। और विशेष रूप से जब हम प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण को याद करते हैं तो मैं और आप उस सफर को तय कर चुके हैं एक प्रकार से, जब 40 दिन पूरे हो चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की। और इस 40 दिन के समय के बाद प्रभु यीशु मसीह जब चेलों के साथ बातचीत कर रहे हैं, जब चेलों के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, उनको ताकीद कर रहे हैं, वो उनके सामने से स्वर्ग पर चढ़ाए जाते हैं। और ये जो स्वर्ग पर चढ़ाया जाना है ये मेरे और आपके विश्वास में मेरे और आपके लिए भी एक शिक्षा को लेकर आता है कि जिस प्रकार से हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त स्वर्ग पर चढ़ गए, मैं और आप भी उसके उस स्वर्ग में चढ़ाए जाएंगे। पर ये मेरे और आपके क्रम से होगा और साथ ही साथ कर्म से भी होगा, विश्वास से होगा, क्योंकि मेरा और आपका विश्वास ये तय करेगा कि मैं और आप परमेश्वर में उस स्वर्ग को पाएंगे या नहीं। अभी
इस महामारी के समय में मैं एक शब्द का बहुत इस्तेमाल देख रहा हूं, बॉर्न इन हेवन। जब कोई भी व्यक्ति जो हमारा अजीज है चला जाता है तो उसके उस फोटो के आगे लिख दिया जाता है बॉर्न इन हेवन, डेटेड सो एंड सो। मैं और आप किस रीति से उस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि स्वर्ग पर अधिकार और स्वर्ग में कौन कौन जाएगा इस बात को तय करना प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। खुद पिता ने भी इस अधिकार को अपने पास नहीं रखा, उसने इस अधिकार को प्रभु यीशु क्रिस्त को दे दिया, वो जिसने मृत्यु के डंक को तोड़ा और जो उद्धार के बीज का प्रथम फल है, और उसी उद्धार के बीज से उस पर विश्वास लाने से मैं और आप भी उद्धार पाते हैं। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त जब अपने चेलों के साथ हैं और एक प्रकार से वो समय आ चुका है जब स्वर्गारोहण में होकर वो उनके पास से जुदा हो जाएंगे, तो आप देखेंगे वो उनसे बातचीत करता है और कहता है, फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था, भविष्यद्वक्ताओं के भजनों की पुस्तक में मेरे विषय में लिखी हैं सब पूरी हों। वो फिर से अपने चेलों को एक प्रकार से विश्वास में रीइंफोर्स कर रहा है। बहुत महत्वपूर्ण है ये शब्द विश्वास, जिसमें कहीं ना कहीं ये चेले बार बार प्रभु यीशु मसीह में दृढ़ किए जा रहे थे, बार बार पुख्ता किए जा रहे थे। प्रभु को शायद इस समय आवश्यकता नहीं थी कि वो इस बात को बोले, पर क्योंकि वो चाहता था कि चेले इस बात में दृढ़ हों, वो कहता है कि मूसा की व्यवस्था, भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक, भजनों की पुस्तक में जो कुछ मेरे विषय में लिखा था वो सब अब एक प्रकार से पूरा हो गया है। वो सब कुछ अब पूरा हो गया है। और वो ये कहता है, तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। अगर आप ध्यान दें तो चेलों को पवित्र शास्त्र बूझने की इतनी ज्यादा समझ नहीं थी। बार बार जब प्रभु उनको बताता था कि वो किस रीति से उनको रोमी सल्तनत से छुटकारा देने के लिए नहीं आया है, बल्कि उसका जो राज्य है वो राज्य पाप के डंक को तोड़ने के लिए आया है, मृत्यु के डंक को तोड़ने के लिए आया है। और ये सारे जो यहूदी थे, ये एक प्रकार से एक पॉलिटिकल सैल्वेशन की ओर अपना ध्यान किए हुए थे, जबकि इनको उद्धार पापों से देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया था। पवित्र शास्त्र को ये लोग जानते थे, पवित्र शास्त्र की बहुत सारा के बातों का बहुत सारा ज्ञान इनको था, पर उसके बावजूद बहुत सारी बातें इनकी और व्यवस्थापकों की और यहूदियों की और तमाम और शिक्षकों के सामने होकर भी वो उस बात पर विश्वास नहीं ला पा रहे थे। पर जब प्रभु यीशु मसीह चेलों को अलग अलग तरीकों में होकर, चिन्हों में होकर, चमत्कारों में होकर, अपने उस ज्ञान में होकर उन्हें समझाता है, वो धीरे धीरे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ला रहे थे। और एक आयाम वो था जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर था और ये चेले बिखर रहे थे, नहीं जानते थे कि अब वो क्या करेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह जीवित हो उठा क्रूस की मृत्यु के बाद, तो वो एक और समस्या का सामना कर रहे थे कि वो किस प्रकार से विश्वास लाएं कि वो जीवित हो उठा है। पर जब वो इस बात पर विश्वास ले आते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह अब उन्हें पवित्र शास्त्र को बूझने का वो ज्ञान दे रहा है, बूझने की वो समझ दे रहा है। और जब वो समझ उनको दे दी गई है, तो अब आप देखिए, जब उन्होंने इस समझ को प्राप्त करने के बाद इन गॉस्पेल्स को लिखा है या इन सुसमाचारों को लिखा है, तो ये सुसमाचार में बार बार वचन के उन भविष्यवाणियों को चेलों ने अपने शब्दों में डाला है। ये इसलिए हुआ, खासतौर से मत्ती की इंजील में आप इसको पाएंगे, इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र का वो वचन पूरा हो। ये इसलिए हुआ क्योंकि पवित्र शास्त्र का वो वचन पूरा हो। पवित्र शास्त्र को बूझने की शक्ति उनको दे दी गई। और उसके बाद आप देखिए क्या हुआ,
और उनसे कहा गया, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा। ये सारी बातें जो उसके ऊपर से बीत चुकी हैं, चेलों के ऊपर से बीत चुकी हैं, चेले अब उस बात में विश्वास लाते हैं। प्रभु यीशु मसीह बार बार उनको रिइंफोर्स कर रहे हैं और उसके बाद वो कह रहे हैं 48वीं आयत में, तुम इन सब बातों के गवाह हो और देखो जिसकी प्रतिज्ञा। खास तौर से इस बात का ध्यान देना बहुत आवश्यक है। अगर आप मत्ती की इंजील में इसी पोर्शन को खोलेंगे तो वहां एक फर्क बात है, और लूका की इंजील में खोलेंगे तो एक फर्क बात है। मत्ती की इंजील में कहा है, गो ये एंड प्रीच टू ऑल नेशंस, जाओ और समाचार का प्रचार करो। पर यहां यह बात नहीं लिखी हुई है। यहां देखिए क्या एक बारीकी है जो मत्ती ने एक प्रकार से अपने रिकॉर्ड को लिखते में उससे छोटी चूक हुई है, जहां लूका इस बात को बहुत बारीकी से लिख रहा है। वो क्या कहता है 39वीं आयत 49 आयत, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा। अगले सप्ताह हम पेंतिकोस्त का रविवार मनाएंगे, और जब पेंतिकोस्त का रविवार मनाएंगे तो वो एक प्रकार से एक्टिवेशन ऑफ डिसाइपल्स है। चेले जो एक्टिवेट कर दिए गए एक प्रकार से कि वो अब सुसमाचार का प्रचार करें, अब वो आत्मा से भरकर उन कार्यों को करें। आप देखेंगे कि उस समय तक ना तो कोई बड़ा प्रचार किया गया, ना कोई बड़ा आश्चर्यक्रम या कोई भी आश्चर्यक्रम चेलों के द्वारा किया गया। पर उसके बाद जब आत्मा प्रबलता से उनके ऊपर उतारा गया पेंतिकोस्त के दिन, तो वो प्रबलता से उस कार्य को करने लगे। और वही बात यहां पे लिखी हुई है, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, पवित्र आत्मा को, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहना। यानी वो ये कह रहा है कि बिना आत्मा के कार्य करने के लिए चले मत जाना, बिना आत्मा के कार्य करने के लिए चले मत जाना। आवश्यकता है कि मैं और आप आज अपने अंदर उसी आत्मा को टटोलें। पर यह आत्मा किस रूप से मिलेगा, क्योंकि इसकी स्टेजेस हैं। आज जब मेरे और आपके जीवन में विश्वास की बातचीत हो रही है तो आवश्यकता है कि मैं और आप विश्वास लाएं। अगर आप पहली आयतों में देखेंगे 44वीं आयत से लेकर 48वीं आयत तक विश्वास को बार बार रीइंफोर्स किया जा रहा है, बार बार विश्वास को एक प्रकार से पुख्ता किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि विश्वास ही के द्वारा व्यक्ति प्रभु यीशु ख्रीस्त में उद्धार पाता है, और विश्वास के द्वारा जब उद्धार मिल जाता है तब पवित्र आत्मा का दान दिया जाता है। मैं और आप यूं ही आत्मा के कार्य करने के लिए नहीं जा सकते हैं, या कहना चाहिए यूं ही प्रभु के कार्य करने के लिए नहीं जा सकते हैं। प्रभु के कार्य करने के लिए दो बातें बहुत आवश्यक हैं, जिनमें आज बहुत बड़ी बात या बहुत अहम बात जो मेरे और आपके सामने है वो है विश्वास। जो स्वर्गारोहित प्रभु है वो चाह रहा है कि उसके विश्वासियों में या उसके चेलों में विश्वास दृढ़ किया जाए, विश्वास एक समान अर्जित किया जाए, वो उसके साथ विश्वास में एक हों। क्या मैं और आप सच में प्रभु यीशु मसीह पर उसी रूप से पुख्ता रूप से विश्वास लाते हैं या नहीं? मैं और आप अगर ध्यान दें तो स्तिफनुस का वही विश्वास था। आप प्रेरितों के काम की पुस्तक को देखेंगे तो आप पाएंगे 7वें अध्याय में कि लोग उस पर पत्थरवाह कर रहे थे, पर वो घुटनों पर आकर प्रभु से उनके लिए क्षमा याचना कर रहा था और प्रभु के उस मंजर को अपनी आंखों से देख रहा था। सोचिए कौन था स्तिफनुस? एक बहुत ही छोटा सा चेला जिसके विषय में बहुत कम पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, पर आप सोचिए सबसे पहला शहीद और एक ऐसा व्यक्ति जो विश्वास को इस दृढ़ता से रखता है कि एक भीड़ जो वो जानता था कि उसको पत्थरवाह करेगी, उसके जानने और समझने के बाद भी वो उनके सामने अपने विश्वास को उसी रीति से प्रकट करता है जिस रीति से प्रभु चाहता था। और जब वो पत्थरवाह किया जा रहा है तो भी अपने विश्वास से विमुख नहीं होता है।
परिस्थिति आज मेरे और आपके जीवन में कई रूप से विकराल है, पर जब परिस्थिति गंभीर है, विपरीत है, तो क्या मैं और आप अपने विश्वास को छोड़ दें? नहीं, आवश्यकता तो इसी बात की है कि मुश्किल घड़ी में विश्वास को दृढ़ता से पकड़ा जाए। वो व्यक्ति जो उथले विश्वास में होकर अच्छे समय में विश्वास की परख को दिखाए, मैं कहूंगा वो व्यक्ति विश्वास में सही प्रकार से ताया नहीं गया है। विश्वास की असल परख तो तब होती है जब थपेड़े पड़ते हैं। विश्वास की असल परख तब होती है जब आदमी गहराइयों में से होकर जाता है, जैसे मैं और आप आज के समय में इन गहराइयों में से होकर गुजर रहे हैं। शायद अब तक हमने अपने परिवार में कोई क्षति ना देखी, पर जब दूसरों के परिवारों में क्षति देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं घबराहट हो रही है। पति अपनी पत्नी से पूछ रहा है, क्या ऐसा तो नहीं कि अब हमारे घर में भी कुछ हो? पत्नी अपने बच्चों के लिए चिंता कर रही है। बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी हो रही हैं। कई लोग फोन करके भी बातचीत कर रहे हैं। परिस्थितियां गंभीर हैं, पर आवश्यकता है कि विश्वास की दृढ़ता मेरे और आपके जीवन में रहे। एक इलस्ट्रेशन दूंगा। आज मेरे बच्चे जब खेल रहे थे तो उन्होंने ये डिमांड की या मुझसे रिक्वेस्ट की कि उनके लिए मैं एक छोटा सा घर बनाऊं, एक छोटा सा डॉल हाउस टाइप का घर बनाऊं। अब मैं सोचने लगा कि अभी कोई दुकानें खुली नहीं है, मैं क्या करूंगा। तो मैंने जल्दी से कुछ पाइप्स, बिजली के पाइप्स का इंतजाम किया और उनमें एल्बो फिट करके और एक तंबू सा बनाकर उसके ऊपर चादर डालकर उनके लिए एक टेम्पररी सा बेबी हाउस बना दिया, जो उनके ही बेबी बेड के ऊपर हमने बना। पर जब मैं वो बना रहा था तो एक बार और प्रभु में उस बात को, उस आगाही को मैंने प्राप्त की कि ये सारी चीजें जो मैं और आप बना रहे हैं टेम्पररी हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ही पल बाद जब ये बच्चे उसमें खेल रहे थे और खेलने के कुछ समय बाद वो उन्हीं डंडों पर थोड़ा सा प्रेशर मारने लगे, कुछ ऐसे खेल करने लगे, तो मुझे ऐसा डर लग रहा था कि कहीं जो डॉल हाउस बनाया है वो कुछ ही घंटों में गिरना पड़े। क्यों? क्योंकि वो टेम्पररी चीजों से बनाया गया है, वो परमानेंट चीजों से नहीं बनाया गया। अगर आप कभी शादी ब्याह में गए हों, जो टेंट्स लगाए जाते हैं, वो टेंट लगते बड़े शानदार हैं, बड़े खूबसूरत हैं, पर अगर एक आंधी का थपेड़ा आए तो वो बल्लियां, वो पाइप, वो सारी चांदनी और सारी चीजें जो लगाई गई हैं वो गिरने लगती हैं। या आपने कभी उसको डिसमेंटल करते हुए लोगों को देखा हो तो आप जानेंगे कितनी जल्दी वो सब चीजों को गिरा देते हैं और अपने एक छोटे से गाड़ी में भर कर उन चीजों को ले जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जितना गहरा मैं अपने जीवन में विश्वास में रहूंगा, उतना पुख्ता रूप से गंभीर परिस्थितियों में मैं खड़ा रहूंगा। पर जितना उथला मेरा विश्वास होगा, ध्यान रखिएगा, जब जिंदगी के थपेड़े आएंगे तो मैं और आप गिर पड़ेंगे। और आज इस समय, इस वक्त आवश्यकता है मेरे और आपके जीवन के लिए कि मैं और आप विश्वास में गहराई को प्राप्त करें, क्योंकि मैं और आप धर्मी ठहराए विश्वास से जाएंगे, ना कामों से, ना मेरे बड़े नाम से, ना मेरे किसी व्हाइट कॉलर से, ना किसी और बात से। मैं और आप धर्मी ठहराए जाएंगे, प्रभु में उस स्वर्ग को प्राप्त करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ विश्वास की, और विश्वास के अलावा और कुछ नहीं। क्योंकि अगर मेरे और आपके जीवन में विश्वास है तो सब कुछ है, पर अगर विश्वास नहीं है तो ये जान रखिएगा कि मेरा जीवन खोखला है। जो कुछ मैं आज कर रहा हूं, एक दिन तंबू सरीखा गिराया जाएगा, सब कुछ एक गाड़ी में भर कर ले जाया जाएगा और मुझको मिट्टी के सुपुर्द कर दिया जाएगा। पर अगर मेरी जड़ें विश्वास में मजबूत हैं तो ध्यान कीजिएगा, मैं अब्दी आराम में प्रभु के पास पहुंचाया जाऊंगा। पर अगर मेरी जड़ें विश्वास में उथली हैं तो
मेरा घर बह जाएगा, मेरा घर बह जाएगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आप सबको अनुग्रह में रखे, अपने दया से भरपूर करे और हम सबको समझ दे इस बात को एक्सेप्ट करने की कि हमारे अंदर अभी भी विश्वास की कमी है। आवश्यकता है कि मैं और आप हम सब विश्वास की दृढ़ता को दिन प्रतिदिन अपने प्रभु से प्राप्त करें और विश्वास में अपनी जड़ों को गहराते चले जाएं। परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीव सामर्थी परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं आपकी तमाम आशीषों के लिए। प्रभु आपके सम्मुख आते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी दया, अपनी सामर्थ हमें से प्रत्येक के ऊपर रखें, ताकि प्रभु हम जो एक विश्वास में सम्मिलित किए गए हैं, उद्धार के तहत इस बात को ध्यान रखने वाले हों कि हमें बार बार अपने विश्वास को रीइंफोर्स करना है, पुख्ता करना है, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही मैं धर्मी ठहराया जाऊंगा और उस स्वर्ग के सिंहासन और उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कराया जाऊंगा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें से प्रत्येक के साथ हों और प्रभु इस गंभीर घड़ी में भी प्रभु आप हमें से प्रत्येक को पुख्ता विश्वास दें। प्रभु जिन परिवारों में क्षति हुई है उन परिवारों के सदस्यों को हम आपके समक्ष लेकर आते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उनको अपनी शांति जो सारी समझ से परे है प्रदान करें। प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर हम उन लोगों के लिए जो अभी हॉस्पिटलाइज हैं या घरों में हैं, प्रभु अपने शिफा के हाथ को बढ़ाएं, उन्हें चंगाई प्रदान करें। प्रभु हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो प्रभु परमेश्वर घबराहट में है कि कहीं उनको किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो जाए। प्रभु आप उन्हें विश्वास की दृढ़ता दें। प्रार्थना करते हैं अपने बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, प्रभु आप विशेष रूप से उनकी सुरक्षा रखें और प्रभु होने पाए कि हम सब जल्द से जल्द प्रभु परमेश्वर अलग अलग प्रावधानों के जरिए से वैक्सीनेशंस को प्राप्त कर सकें और प्रभु वैक्सीनेट हो सकें और कोई भी साइड इफेक्ट हम में से किसी को ना हो, ताकि प्रभु परमेश्वर हम आप में प्रभु परमेश्वर अपनी जिम्मेदारियों को जो आपने हमारे इस जीवन में दी हैं उनको पूरा कर सकें। सब कुछ में सारा आदर महिमा आपको देते हैं। हम सब अपने आप को, अपनी कलीसिया को, अपने तमाम इर्द गिर्द के लोगों को, सबको आपके सम्मुख लेकर आते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु आप हर एक को जानते हैं, हर एक को शिफा इनायत करें, हर एक को प्रभु परमेश्वर अपने अनुग्रह में ढांपें। मांगते प्रभु यीशु क्रीस्त के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी वजह से आसमान पृथ्वी है जमीन पर भी। हमारे रोज से आज हम बख्श दे, संकसुवार को माफ करते तू, हमारे कसूरों को माफ कर, हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफाकत शराकत हमें से प्रत्येक के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ और विशेष रूप से हमें से प्रत्येक के साथ, कलीसिया के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की।